हे गाइस, वेलकम बैक टू द स्क्रीन सेवी। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ साउथ की एक माइंड ब्लोइंग मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा डिफरेंट है। आज तक ऐसा कुछ रेयरली ही देखने को मिला होगा। ब्लैक मैजिक और साइंस का डेडली कॉम्बिनेशन। जो विलन है उसको टाइम ट्रेवल भी आता है और काले जादू से अपनी खुद की एक दुनिया बनाना भी आता है। अभी बिना टाइम वेस्ट किए सीधा स्टोरी एक्सप्लेन करती हूँ। स्टार्टिंग में कुछ लोग एक आदमी को फांसी दे देते हैं। ये काफी पुराना टाइम लग रहा था। फिर मूवी प्रेजेंट में आ गई। यहाँ एक शहरी बाबू राम अपने ट्रैक्टर के बिजनेस के काम से गांव जा रहा है। रास्ते में गांव के लोग राम के ऐसे कपड़े और एजुकेटेड होने से अट्रैक्ट हो जाते हैं और इससे बातें करके इसके बारे में जानने का ट्राई करते हैं। उन्हें भी शहर में जाकर वैसी ही जॉब करनी थी। राम उनको बताया कि ये पहले इंटेलिजेंस के लिए सफाई का काम करता था, तो गांव वाले सफाई को झाड़ू पोछा समझने लगे, जबकि डेंजरस लोगों को मारने का काम करता था राम। राम अपना पास्ट सोचने लगता है कि इसने वो जॉब क्यों छोड़ी। राम हमेशा अकेले रहता था। जैसे ही इसको इंटेलिजेंस से किसी टारगेट की फोटो मिलती, ये उसको मारने चला जाता था। वहां अकेले टारगेट से फाइट करके उसका ब्रूटली मर्डर करता था। राम को अपनी जॉब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर धीरे धीरे जब इसने बहुत से टारगेट्स का मर्डर कर दिया, राम को उनके ड्रीम आने लग गए। इसको अंदर से गिल्ट होने लगा था कि ये ह्यूमंस को मार रहा है। राम एक डे इस गिल्ट में इतना आ गया कि ये फिर अपनी जॉब ही क्विट कर देता है। अभी गांव वालों को ये स्टोरी तो एक्सप्लेन नहीं करता। फिर रात बहुत हो गई थी, तो ड्राइवर ने राम को रास्ते में ही उतार दिया, क्योंकि अब फॉग बढ़ने वाली है, रास्ता दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो ड्राइवर राम को एक गांव से 2 किलोमीटर दूर उतार दिया, ताकि राम वहां सरपंच के घर आज रुक जाए, नेक्स्ट डे अपने काम के लिए निकल जाए। बट राम को वो गांव जाने का रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा था। चारों साइड दूर दूर तक बस जंगल है। ड्राइवर भी ठीक से डायरेक्शन बताकर नहीं गया। अभी राम जंगल में चलना स्टार्ट कर देता है। इसे बहुत से जंगली जानवरों की वॉइस आ रही थी, पर बहुत चलने के बाद भी कोई गांव नहीं दिखा। फिर राम को एक जगह आग दिखाई दी, तो ये उस आग के पास जाकर इस आदमी से गांव का रास्ता पूछने लगता है। आदमी बताया कि राम रॉन्ग डायरेक्शन में आ गया है, अब इसको 6 किलोमीटर पीछे जाना पड़ेगा। आदमी राम को जंगल के जानवरों से भी अवेयर रहने को बोल रहा था। रात भी काफी हो गई थी, तो राम इससे यहाँ रुकने का रीजन पूछता है। ये आदमी यही जंगल में अकेला रहता है। अब राम अगेन गांव की साइड जाने लगा, बट अब रास्ते में राम पर एक जंगली आदमी ने अटैक कर दिया। राम बहुत किलिंग कर चुका है, बट यहाँ उससे फाइट नहीं कर पा रहा था। अंधेरे में कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था, तो राम वापस उसी आग वाले बंदे के पास गया। राम उसे एक्सप्लेन करता है कि जंगल में कुछ तो है, इस पर अटैक हुआ है, पर वो आदमी बिल्कुल शांत था। इसको लग रहा है कि कोई जानवर ही होगा। अभी ये राम को उसके जख्मों पर कुछ लेप लगाने के लिए देता है और राम को आज रात के लिए अपने कॉटेज में रुकने को बोलता है। राम अभी वापस जंगल में तो नहीं जा सकता। ये इसे फॉलो करके इसके कॉटेज जाने लगता है। रास्ते में बंदे की चाल ही चेंज हो गई, जैसे ये किसी इनविजिबल चीज के अंदर एंटर किया हो। राम तब भी इसको फॉलो करा था। फिर कॉटेज आने पर ये बंदा कुछ मंत्र पढ़ता है। उसके बाद राम को अंदर जाने दिया। अंदर बहुत अंधेरा था। राम को लाइट जलाने के बाद यहाँ वियर्ड चीजें दिखने लग गई, जैसे लोगों को फांसी देते हुए पेंटिंग और कुछ ब्लैक मैजिक वाली डॉल्स। राम को सब वियर्ड लग रहा था, पर अभी जंगल वाले जानवर से बचने को बस यही एक जगह है। अभी राम चेयर पर बैठकर अपना काम करना स्टार्ट कर देता है, बट एक ट्विस्ट, चेयर पर बैठते ही राम किसी और ही दुनिया में चला गया। ये जेल में था, जहां अंग्रेज क्रांतिकारियों को बंद करके रखते थे। फिर कुछ ऑफिसर्स राम को यहाँ से फांसी देने ले जाने लगते हैं। राम बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि ये चल क्या रहा है, पर कोई इसकी बातों का रिप्लाई नहीं कर रहा था। वो सिपाही राम को फांसी वाली जगह ले गए, तभी वहां से एक डेड बॉडी को हटाया गया था। तो राम सिचुएशन समझ गया कि ये अभी कितने बड़े डेंजर में है। फिर जब सिपाही राम को फांसी से पहले नहलाने वाले थे, तभी वहां वो कॉटेज वाला आदमी दिखा। ये राम की पेंटिंग बना रहा था। राम जल्दी उसे पकड़कर मारने भागता है, बट जैसे ही राम ने उस आदमी को टच किया, ये वापस अपनी दुनिया में आ गया। राम कॉटेज से दूर किसी खेत में पड़ा हुआ था। राम का हाथ नीला पड़ गया था। यह भी पास के गांव वालों से उस कॉटेज और आदमी के बारे में पूछता है, तो सभी डरकर भागने लग गए। बट गोलू कॉटेज की बात सुनकर नहीं डरा। ये राम को एक तंत्र मंत्र करने वाली लेडी के पास ले गया। एलिमा डेली देवी की पूजा किया करती थी, तो गोलू यहाँ बस प्रसाद के लालच में आया है। इसको राम की प्रॉब्लम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। राम एलिमा को पूरी बात बताता है कि ये रात को एक आदमी के कॉटेज में गया था, वहां से अंग्रेजों की दुनिया में चला गया। वो लोग इसे फांसी देने वाले थे।
एलिमा समझ गई कि राम को नाइट में पिशाच मिला था। वो राम को अपनी दुनिया में ले गया। वहां से आज तक बस एक ही आदमी बचकर लौटा है, वरना पिशाच जिसको भी अपना शिकार बनाता है उनकी डेड बॉडी किसी खेत में मिलती है। राम ने वहां कुछ तो डिफरेंट किया होगा जिसकी वजह से ये वापस लौट पाया। राम बताता है कि इसने पिशाच को छुआ था और राम का वही हाथ नीला भी पड़ गया है। अब एलिमा बताई कि राम को वापस उसी दुनिया में जाकर अपनी फांसी रोकनी होगी। इसके पास बस 48 आवर्स ही है, वरना उसकी पूरी बॉडी नीली पड़ जाएगी और यहीं पर डेथ हो जाएगी। पिशाच ने अपनी खुद की दुनिया बनाई हुई है। उसने वहां राम की पेंटिंग बनाकर राम की आत्मा का एक पार्ट जैसे मिरर इमेज वही कैद कर लिया है। अभी पिशाच उस आत्मा को टॉर्चर कर रहा होगा। अगर राम वहां गया तो वो इमेज फिनिश हो जाएगी और राम अगर पिशाच से जिंदा बच गया तो ये अपनी इसी बॉडी में वापस आ जाएगा। अभी राम पिशाच के बारे में पूछता है कि वो है कौन, ऐसे क्यों कर रहा है। एलिमा बताई कि पिशाच 1940 में क्रांतिकारी था, बहुत विद्वान था। पिशाच अपने लेखों से जनता को जागरूक करने लगा था। बहुत ही कम एज में पिशाच ने विज्ञान की किताबें लिखी और दुनिया को बहुत से फैक्ट्स बताए जो उस टाइम लोगों को पता ही नहीं थे। फिर पिशाच अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने जर्मनी चला गया। पिशाच जब लौट कर आया तो वो कुछ और ही बन गया था। लोग पिशाच से डरने लगे थे क्योंकि पिशाच बस एक इशारे से सामने वाले की आत्मा खींच लिया करता था। कोई पिशाच को वैज्ञानिक समझता था तो कोई देशभक्त। पिशाच ने वापस आकर भी अपने एक्सपेरिमेंट्स बंद नहीं किए। उससे इंग्लिश गवर्नमेंट भी डर गई थी और पिशाच को मारने के ऑर्डर्स दे दिए। पिशाच के कॉटेज की लोकेशन उसी गांव के लोगों ने सिपाहियों को दी थी, पर जब सिपाही पिशाच को अरेस्ट करने आए पिशाच गायब हो गया था। उसके कॉटेज में बस एक चेयर थी जिस पर खून लगा हुआ था। तब से ईयर में कुछ ही डेज पिशाच दिखाई देता है और अपना शिकार चुनता है। राम को जल्दी उस दुनिया से अपनी आत्मा को बचाना होगा। अभी राम गोलू के साथ ईमान के पास गया। गोलू ही इस एरिया को अच्छे से जानता है। ईमान ही अब तक का अकेला इंसान था जो पिशाच की दुनिया से जिंदा वापस आ पाया था, पर ईमान अभी पागल हो चुका है। वो हमेशा अपने घर में छिपा रहता है। तब राम इसको सच बताया कि ये भी पिशाच से मिल चुका है और उसकी दुनिया से वापस आ चुका है। ये पिशाच को मार सकता है। पर ईमान राम की बातों पर ट्रस्ट नहीं करता क्योंकि राम के पास पिशाच के जैसे शक्तियां नहीं है। फिर भी गोलू और राम ईमान को उसका सच बताने के लिए मना लेते हैं। ईमान बताया कि इसे ओम ने फांसी के टाइम बेहोश होने को बोला था। सिपाही ईमान के बेहोश होने पर इसे नहीं मारेंगे। फिर ओम इसको जेल में एक मेटल और मंत्र देकर गया। ईमान को उस मेटल को चबाकर मंत्र बोलते हुए कुएं में कूदना था। ईमान के पास ट्रस्ट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। ये तभी जिंदा बच पाया। अभी राम को पिशाच की दुनिया के बारे में काफी कुछ पता लग गया है। वहाँ कोई और भी है जो इसकी हेल्प कर पाएगा। तभी राम को कोई फॉलो कर रहा था। राम उसको पकड़ने का ट्राई किया बट फेल। वो बंदा पिशाच ने ही भेजा था। फिर राम एलिमा के पास अगेन गया और उस न्यू आदमी के बारे में पूछा। एलिमा बताई कि ईमान ने भी पिशाच के इस आदमी के बारे में बताया है। पिशाच अपने आदमी को नजर रखने भेजता रहता है। फिर एलिमा राम को पिशाच को खत्म करने का वे बताई। पिशाच 1940 से आया है और अभी अपनी बनाई दुनिया में है। वहां से कभी भी इनके प्रेजेंट में आ जा सकता है। अगर राम पिशाच की दुनिया में जाकर वो दुनिया खत्म कर दे तो पिशाच 1940 में वापस चला जाएगा और उसका कनेक्शन टूट जाएगा और तभी राम की फांसी भी रुक जाएगी। एलिमा राम की यहीं से जितनी हेल्प हो पाएगी करेगी। फिर एक डॉक्टर को दिखाया जाता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर क्रिएट करके दूसरी दुनिया के बारे में जानने का ट्राई करा था। डॉक्टर ने एक भूत या पिशाच को पकड़ा हुआ है जो कि अभी एक आदमी की बॉडी में है। तो डॉक्टर उसी पिशाच की रियल दुनिया के बारे में जानने का ट्राई कर रहा था, पर 9th अटेम्प्ट करने के बाद भी फेल। इसे बस इतना पता चला कि वो पिशाच की लैंग्वेज 600 ईयर्स पुरानी है। डॉक्टर उस आदमी को दवाई पीने के लिए बोल रहा था, पर उसके अंदर की वो ब्लैक पावर उसे पीने नहीं दे रही। अगर डॉक्टर ने इसे नहीं जाने दिया तो ये पिशाच आदमी का सारा खून पी जाएगा। तभी डॉक्टर को राम का कॉल आता है। राम पहले इंटेलिजेंस में काम करता था तो इसके अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं। राम ने डॉक्टर को पूरी बात बताई। डॉक्टर भी एग्री किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाकर अपनी दुनिया बनाई जा सकती है, बट प्रेजेंट में तो साइंस इतनी डेवलप नहीं हुई।
राम जिस पिशाच से टकराया है उसने सुपर नेचुरल पावर्स जैसे काला जादू, टोना टोटका और तंत्र विद्या को साइंस की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वाली थ्योरी से जोड़ दिया है और अपनी दुनिया बना ली। वो पिशाच सुपर ह्यूमन तो नहीं है, नॉर्मल इंसान ही है, तो उसकी पावर्स का कुछ ना कुछ तो सोर्स होगा। राम को वही सोर्स ढूंढकर खत्म करना है। इसके लिए राम उस पिशाच की दुनिया में वॉइस और आग का ध्यान रखे। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से वो दुनिया बनी है। राम पिशाच की दुनिया में एक एनर्जी बॉल और कॉपर लेकर जाए। एनर्जी बॉल पिशाच की साइड फेंकने से पिशाच की पावर कुछ देर के लिए खत्म हो जाएगी और कॉपर की हेल्प से राम की नेक्स्ट डे मेमोरी डिलीट नहीं होगी। पिशाच की दुनिया में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर की वजह से सभी की 24 आवर्स में मेमोरी डिलीट हो जाती होगी। मतलब नेक्स्ट डे कुछ याद ही नहीं रहेगा। वो सारे सिपाही सालों से डेली बस एक ही काम कर रहे हैं जैसे रोबोट हो। पर अगर राम अपने साथ कॉपर ले गया तो इसकी मेमोरी इफेक्ट नहीं होगी। राम ने गोलू को 500 देकर इसका फोन तो यूज कर लिया, बट अब राम को इसकी आगे भी जरूरत पड़ेगी। गोलू लालची आदमी है, ये पैसों के लिए हेल्प करने को मान गया, बट पैसे पिशाच वाले कॉटेज के अंदर राम के बैग में हैं। फिर राम गोलू के साथ डॉक्टर का बताया हुआ सारा सामान खरीद लेता है और रात को पिशाच वाले कॉटेज में चला गया। यहाँ अभी कोई नहीं था, सब कुछ पहले जैसा ही था। राम गोलू को पैसे दे देता है और अपने गायब हो जाने के बाद पिशाच की इस चेयर को बाहर ले जाकर जलाने को बोलता है। आज भी जब राम पिशाच की चेयर पर बैठा, ये सीधा पिशाच की दुनिया में चला गया। वहीं जहां पिशाच राम की आत्मा से अपने एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहा था, पिशाच को समझ नहीं आया कि ये अभी जस्ट एक मिरर इमेज नहीं है, राम यहाँ खुद आ चुका है। राम पिशाच के सवालों के जवाब नहीं दे रहा था, बस बहाने दे रहा था कि इसकी गर्दन दर्द कर रही है। राम को अब तक पिशाच 2 बार फांसी दे चुका है। पिशाच अगेन अभी फांसी देने वाला था, तो राम ने ईमान के जैसे बेहोश होने का नाटक किया और सिपाही इसे वापस कैद कर लिए। बेहोश होने का तो ओम ने बस ईमान को बताया था, तो अभी ओम राम से जेल में मिलने आया और इसे भी एक मेटल और मंत्र देकर कुएं में कूदने को बोलता है। बट राम के पास यहाँ से निकलने का दूसरा वे है। ये तो यहाँ पिशाच की दुनिया खत्म करने आया है, इसे वापस नहीं जाना। ओम को आज भी ईमान याद था, जबकि यहाँ तो 24 आवर्स के बाद मेमोरी चली जाती है। तो राम ओम से इसकी सच्चाई पूछता है, ओम क्यों लोगों की हेल्प करता है। ओम और पृथ्वी दोनों 1940 में क्रांतिकारी थे और दोस्त थे। पृथ्वी ने ओम को बताया था कि वो अंग्रेजों को बिना हथियार के मारने का प्लान बना रहा है, उसके लिए उसे एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। पृथ्वी सिपाहियों को मारकर अपना एक्सपेरिमेंट करता था, बट फिर उसके एक्सपेरिमेंट की वजह से इनोसेंट लोगों की भी जाने जाने लगी। पृथ्वी सही और गलत का डिफरेंस ही भूल गया था। पृथ्वी ने आगे एक्सपेरिमेंट के लिए अपनी ये दुनिया बनाई और ओम को भी यही ले आया। पृथ्वी का प्लान इंडिया को दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री बनाने का था, बट धीरे धीरे जब पृथ्वी ने जीवन और मृत्यु की अपनी रिसर्च पर थोड़ी सक्सेस पा ली, उसको पुनर्जन्म और डेथ के मैसेज और सेम वे से मरने के बाद नेक्स्ट बर्थ लेने पर इंसान किस रूप में पैदा होगा, जब ऐसी बहुत सी बातें जीवन और मृत्यु के बारे में जान ली, तो अब पिशाच का प्लान लाइफ और डेथ पर कंट्रोल करने का बन गया। अब पिशाच सब कुछ बस अपने लिए कर रहा है, उसे मारना बहुत मुश्किल है। फिर राम बाहर आकर पिशाच के उन सभी सिपाहियों को जान से मार देता है और फिर पिशाच के उस आदमी को भी जो दूसरी दुनिया में जाकर लोगों पर नजर रखता था। फिर राम ओम की हेल्प से पिशाच के एक्सपेरिमेंट वाली दोनों जगह पता लगा लेता है। राम एक सोर्स वाली जगह गया तो वहां वॉइस का कनेक्शन मिल गया, जैसा कि इसे डॉक्टर ने समझाया था। राम वॉइस वाला कनेक्शन ब्रेक कर देता है। फिर छिपकर पिशाच के दूसरे एक्सपेरिमेंट वाली जगह गया, यहाँ बहुत से दिए जले हुए थे, मतलब आग वाला कनेक्शन। राम एक एक करके उन दियों को बुझाने लगता है, पर तभी पिशाच ओम को मारकर यहाँ आ गया। राम इससे बात करने का ट्राई किया कि ये ऐसे इनोसेंट लोगों को अपने लिए नहीं मार सकता, राम इसे और जाने नहीं लेने देगा। तब पिशाच बताया कि इसका प्लान खुद को पावरफुल बनाने का था ही नहीं, इसकी फाइट आज भी देश के लिए है। अंग्रेज तो देश से चले गए, बट हमारे देश को इतना कमजोर करके छोड़ गए हैं कि हम लोग रेंग कर आगे बढ़ रहे हैं। पिशाच अभी अंग्रेजों को खत्म करने का प्लान बना रहा है ताकि अपने देश को पहले के जैसे सोर्सफुल और पावरफुल बना पाए। मतलब पिशाच का प्लान इंग्लिश गवर्नमेंट को ही खत्म करने का है। तब राम इसे रोकने को वो एनर्जी बॉल फेंकता है, बट उसका पिशाच पर कोई असर ही नहीं हुआ। तो राम लकड़ी से पिशाच को मारने का ट्राई किया, पर पिशाच बहुत ज्यादा पावरफुल था। उसकी परमिशन के बिना राम अभी मूव भी नहीं कर पा रहा था। तभी राम को एलिमा की एनर्जी फील होती है।
एलिमा विराट योग अवस्था में बैठकर अपनी दुनिया से ही पिशाच को पावरलेस कर दी। राम उसी मोमेंट का फायदा उठाकर अग्नि वाला कनेक्शन भी खत्म कर दिया, जिससे पिशाच की दुनिया खत्म हो गई। राम वापस गोलू के पास आ गया, जहां गोलू पिशाच की चेयर को जला रहा था। ये चेयर पिशाच का इस दुनिया में आने का वे था। अभी ये खत्म हो चुका है। फिर पिशाच को 1940 में दिखाया जाता है, जहां सिपाही इसके कॉटेज में इसे अरेस्ट करने आए थे, पर पिशाच अपनी पावर से बस एक इशारे से उन चारों को मार देता है। ये आज भी उतना ही पावरफुल है। फिर डॉक्टर को दिखाया जाता है, इसको अपने एक्सपेरिमेंट्स में कुछ मिसिंग लगता है, तो राम को कॉल करके बता दिया कि पिशाच 1940 में तो चला गया है, बट वो खत्म नहीं हुआ है। पॉसिबिलिटी है कि जैसा इन्होंने सोचा था, रिजल्ट उसके बिल्कुल अपोजिट आया है। यहीं पर मूवी का सस्पेंस में एंड हो जाता है। मे बी मूवी का सेकंड पार्ट आएगा। आप अपना ओपिनियन भी हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर कीजिए, ताकि इस चैनल पर हम आप लोगों की डिमांड वाला कंटेंट ही ला सके। इसके अलावा आज हम आपके लिए एक बेस्ट डील लेकर आए हैं। ऑनलाइन शॉपिंग तो आप लोग करते ही होंगे, तो कैसा होगा अगर आपको जो ऑनलाइन सामान खरीदता है वो हम आपको उसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से डिस्काउंट में अवेलेबल कराएं। हमारा ट्रस्टेड टेलीग्राम चैनल है, जहां हम डिस्काउंट वाले प्रोडक्ट्स का लिंक डेली शेयर करते रहते हैं। हमारा काम बस आप लोगों तक बेस्ट प्रोडक्ट्स को लो प्राइस पर ढूंढ कर लाना है। आपको हमारे चैनल पर बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आपके शॉपिंग करने पर एक लकी मेंबर को हम भी कोई ना कोई गिफ्ट प्रोवाइड कराते रहते हैं। आपको बस अपनी नीड के अकॉर्डिंग हमारे टेलीग्राम चैनल से डिस्काउंट प्रोडक्ट को बाय करना है, और फिर हमें उसके बारे में कमेंट में बताना है। हम एक कमेंट को तभी रिप्लाई में एक मूवी का वाउचर या कोई भी OTT प्लेटफॉर्म का 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन टोटली फ्री देंगे। तो आप लोग जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से या पिन कमेंट के लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। इसमें बस आप लोगों का ही बेनिफिट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।